अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम एक इन्वेंटरी सिस्टम बनाना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इस इन्वेंटरी सिस्टम में 4 शीटें हैं। पहली शीट आइटम की है जिसमें तमाम आइटम्स की हम एंट्री करेंगे। उसके बाद दूसरी जो शीट है, जो भी आइटम हम रिसीव करते जाएंगे उसकी एंट्री हम यहाँ करते जाएंगे, और जो भी आइटम हम इशू करते जाएंगे उसकी एंट्री इशूड में आएगी। इस तरीके से स्टॉक में जितने भी रिसीव आइटम है उनकी क्वांटिटी यहाँ आ जाएगी, और इशूड क्वांटिटी जो हुई होगी वो यहाँ आ जाएगी, और जो बच जाएगी रिसीव में से इशूड हम निकालेंगे तो स्टॉक में जो स्टॉक इन्वेंट्री आ जाएगी। तो जो भी स्टॉक अवेलेबल होगा वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। आइए देखते हैं इस इन्वेंटरी सिस्टम को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप आइटम शीट में आए तो आइटम की एंट्री कर ले। जितने भी आइटम है वो उनको आपको टाइप करना पड़ेगा, जिसमें आइटम नंबर है, आइटम की डिस्क्रिप्शन है और यूनिट्स दिए गए हैं। रिसीव में हमें कुछ काम करना होगा, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ आइटम नंबर लिखूं तो आइटम की डिस्क्रिप्शन और यूनिट्स ऑटोमेटिकली आ जाए। तो इसके लिए हमें VLOOKUP का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 101 लिखूं तो उसकी आइटम डिस्क्रिप्शन और यूनिट्स ऑटोमेटिकली आइटम से आ जाए। आइए देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है VLOOKUP के थ्रू। सबसे पहले आप इक्वल टू टाइप करें और VLOOKUP टाइप कर दें। VLOOKUP लिखने के बाद आपको लुकअप रेंज कहाँ से सर्च करवाना है। लुकअप वैल्यू हमारी यह है कि हमें इस आइटम को सर्च करवाना है। कॉमा लगाया, उसके बाद टेबल एरे बतानी है, जो कि टेबल एरे कहाँ से लेंगे, हम आइटम की शीट से लेंगे। आइटम की शीट से हमने जितने आइटम का जो डेटा है वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही मैंने आइटम का डेटा सिलेक्ट किया, एंटर करूंगा और ओके करूंगा तो ये आइटम की रेंज उठकर आ जाएगी कि ये आइटम की शीट है और उसकी ये रेंज है। इसको मैं एब्सोल्यूट करवा दूंगा, फ्रीज करवा दूंगा F4 प्रेस कर, ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। उसके बाद कॉमा लगाकर हमें कॉलम इंडेक्स नंबर बताना है, क्योंकि हमें आइटम डिस्क्रिप्शन उठानी है इस सेल में। तो आइटम नंबर कॉलम नंबर 1 है और आइटम डिस्क्रिप्शन कॉलम नंबर 2 है आइटम की शीट में, तो 2 प्रेस कर दूंगा। इसके बाद कॉमा लगाकर एग्जैक्ट मैच करवाना है, तो 1 जो होता है 2 के लिए 1 यूज होता है और फॉल्स के लिए 0। तो हमें एग्जैक्ट मैच करवाना है तो 0 प्रेस कर देंगे। 0 टाइप कर हम ब्रैकेट को क्लोज कराकर जैसे ही इंटर में करूंगा तो आइटम जो है आइटम नंबर से आइटम डिस्क्रिप्शन उठकर आ गई। अब हमें यूनिट भी आइटम नंबर से उठाकर लानी है। तो इसके लिए मैं इस फार्मूले को ड्रैग करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें कुछ चेंजिंग करनी होगी। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, इसमें क्या चेंजिंग करनी है। सबसे पहले इसको हम, क्योंकि ये B6 है तो इसको B कर देंगे, और दूसरी चेंजिंग हमें क्या करनी होगी, कॉलम नंबर 3 है, कॉलम इंडेक्स नंबर ये 3 है, क्योंकि कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 ये आइटम की शीट में होगा। तो इसको 3 कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो पीसेस ऑटोमेटिकली आ गए। अब मैं यहाँ जैसे ही आइटम नंबर 102 प्रेस करूंगा तो आइटम डिस्क्रिप्शन और पीसेस ऑटोमेटिकली आइटम शीट से आ जाएंगे। इस तरीके से मैं 104 करूंगा तो आइटम डिस्क्रिप्शन और उसके यूनिट्स ऑटोमेटिकली आइटम लिस्ट से उठकर आ गए कि 104 माउस है और पीसेस में है। इस तरीके से यहाँ मैं 105 करूंगा तो आइटम डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आ गई। इस तरीके से मैं 101 करूंगा तो रैम की आइटम डिस्क्रिप्शन और पीसेस ऑटोमेटिकली आ गए। अब यहाँ मैं क्वांटिटी बता दूंगा जो रिसीव की है। मैंने कहा रैम जो है वो 50 रिसीव की, मॉनिटर जो है 60, माउस जो है 40, CPU जो है वो 30 और रैम जो है दोबारा 10 हमने रिसीव की है। इसी तरीके से हम रिसीव करते जाएंगे, उसकी एंट्री यहाँ करते जाएंगे। अब आ जाइए इशूड में। इशू में यहाँ हम आइटम नंबर देंगे, जो भी हम इशू इन्वेंट्री से करते जाएंगे उसकी एंट्री हम यहाँ करते जाएंगे। मैंने कहा 101 और यहाँ आइटम डिस्क्रिप्शन और यूनिट हमें लाना है, तो इसके लिए हम VLOOKUP का फंक्शन यूज करेंगे। = VLOOKUP टैब की प्रेस कर मुझे क्या लुकअप वैल्यू करनी है, सर्च करवानी है 101।
कहां से कॉमा लगाकर टेबल एरे बताना है, जो कि आइटम की पूरी सिलेक्शन होगी। ये टेबल एरे जैसे ही मैं एंटर करूंगा और ओके करूंगा तो ये आइटम से रेंज उठाकर ले आएगा। इसको मैं F4 प्रेस कर फ्रीज करवा दूंगा। उसके बाद कॉमा लगाकर कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है 2 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो आइटम की डिस्क्रिप्शन आ गई। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगा तो यहाँ नन आ रहा है, क्योंकि इसमें हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। C6 को B करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला सेल है। आइटम से हम लुकअप करवाएंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर 3 कर देंगे और एंटर कर देंगे तो पीसीस ऑटोमेटिकली उठकर आ जाएंगे। इस तरीके से मैं 102 करूंगा तो आइटम डिस्क्रिप्शन और पीसीस ऑटोमेटिकली आ गए। इसको मैं सेंटर कर लेता हूं। तो इस तरीके से मैं जो भी आइटम इश्यू होते जाएंगे वो मैं यहाँ आइटम लिखूंगा और तो उसकी डिस्क्रिप्शन आइटम की और पीसेस ऑटोमेटिकली इस शीट पर आ जाएंगे। इस तरीके से मैं इसकी क्वांटिटी बता देता हूं 10, 20, 10। तो ये आइटम इशू हुए। अब स्टॉक में आ जाते हैं कि कितने आइटम बचे। इसके लिए सबसे पहले मैं आइटम नंबर यहाँ जो भी है जितने भी आइटम में आइटम की शीट में जितने भी नंबर है वो सब मैं यहाँ एंटर करूंगा। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है इक्वल टू प्रेस कर अब आइटम पर आ जाए और यहाँ से ये फर्स्ट आइटम है इस पर एंटर कर दे तो ये 101 वहां से उठकर आ गया। अब आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे की साइड में तो तमाम की आइटम नंबर आ जाएंगे। अब आइटम डिस्क्रिप्शन के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि तमाम आइटम डिस्क्रिप्शन उठानी है। तो आप इक्वल टू प्रेस करें और आइटम पर आए और इसमें सेलेक्ट कर लें इस एक आइटम को। इस तरीके से यूनिट इक्वल टू प्रेस कर आइटम की शीट में आकर ये पीसेस को सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो ये पीसेस वहां से आइटम की शीट से उठकर आ गया। इसको डबल क्लिक कर दे, इसको भी डबल क्लिक कर दे तो जितने भी आइटम हो गए वो सब के सब इस शीट पर भी आ गए। अब हमें ये मालूम करना है कि रिसीव आइटम के रैम जितनी भी रिसीव हुई है उसकी टोटल क्वांटिटी यहाँ आ जाए। इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है सम इफ फंक्शन का यूज, क्योंकि हम एक रैम क्राइटेरिया लेंगे और उसकी बेस पर यहाँ सम करवाएंगे। सबसे पहले आप इक्वल टू लिख दें और सम इफ लिखने के बाद हमें रेंज बतानी है। कौन सी रेंज है? रिसीव में तमाम आइटम को सिलेक्ट कर ले, ये रेंज है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ओके करूंगा तो रिसीव में से ये आइटम की रेंज सिलेक्ट होकर आ गई। इसको मैं फिक्स करवा दूंगा। इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस किया तो ये फिक्स हो गया। अब हमें क्या बताना है? कॉमा लगाकर क्राइटेरिया बताना है कि पहले मैंने रेंज बताई कि जो आइटम की थी और इसके बाद क्राइटेरिया बताया। क्राइटेरिया क्या है? ये है रैम। इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, फिर कॉमा लगाया। अब हमें बताना है सम रेंज। सम रेंज कहाँ? रिसीव से। ये जितने भी क्वांटिटी है इन सबको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि इसमें से ये क्वांटिटी क्या है जितनी भी रैम होगी उसको सम कर लाकर देगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा और यहां से इसको मैं सबसे पहले फ्रीज करवा दूं F4 प्रेस कर ताकि वो आगे पीछे ना हो, और एंटर कर दिया। तो देखिए दोस्तों रैम की क्वांटिटी टोटल कितनी हो गई? 60। आइए देखते हैं रिसीव में कितनी क्वांटिटी थी। 50 ये और 10 यहां से हुई, तो टोटल कितनी आ गई? 60 आ गई। जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को, क्योंकि मैंने इसमें एक तो आइटम को मैंने फिक्स लिया है और जो क्वांटिटी थी उसको फिक्स लिया है, बाकी इसको फिक्स नहीं लिया। इसकी वजह यह है कि जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये B6 से B7 हो जाएगा। इस पर डबल क्लिक किया तो जितनी भी क्वांटिटी थी वो सब आ गई यहाँ। आइए देखते हैं कि ये 4 आइटम हमारे रिसीव आइटम में है या नहीं है। मॉनिटर कितने हैं? 60 है, तो ये 60 हो गए। इसके अलावा माउस 40 है, तो माउस कितने हैं? 40 हमने रिसीव किए हैं। इस तरीके से CPU 30 हमने रिसीव किए हैं, तो रिसीव में आपका CPU देखते हैं 30 रिसीव हुए हैं।
तो इस तरीके से हमारा स्टॉक रिसीव का मेंटेन हो रहा है। इस तरीके से हम इशू क्वांटिटी में भी सम इफ का फंक्शन यूज करेंगे। इज इक्वल टू सम इफ, अब हमें रेंज बतानी है, रेंज वही बतानी है जो इशूड में है। इशूड में हमने ये रेंज बता दी, कॉम और एंटर किया, ओके किया और इसको मैंने एब्सोल्यूट करवा दिया F4 प्रेस कर कॉमा। अब हमें बताना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? ये वाला सेल है, रैम को हमें सर्च करवाना है कि कितना इशू हुआ, फिर कॉमा, फिर उसके बाद सम रेंज। सम रेंज हमें क्या करानी है? क्वांटिटी करवानी है इशूड से। तो मैं इशूड की शीट पर आया और इसको सिलेक्ट कर लिया, जो क्वांटिटी का कॉलम है वो सिलेक्ट कर लिया, इंटर किया और ये देखिए यहाँ इशूड में भी हम इसको एब्सोल्यूट करवा लेते हैं। इसको F4 प्रेस कर फ्रीज करवा दिया मैंने और ओके कर दिया। तो ये 10 इशू हुई है। आइए देखते हैं रैम कितनी इशू हुई, 10। तो स्टॉक में भी 10 इशू हो गई। अब हमें स्टॉक मालूम कराना है कि कितना स्टॉक बाकी है। तो इसके लिए इज इक्वल टू लगाकर रिसीव में से माइनस किया मैंने इशूड को और एंटर किया। तो 50 इस वक्त अवेलेबल है स्टॉक में। रैम जो है 50 इस वक्त स्टॉक में अवेलेबल है। देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त तरीके से हम इन्वेंट्री सिस्टम बना सकते हैं। आइए बाकी की भी एंट्री हम कर लेते हैं। इसको मैंने डबल क्लिक किया और इसको मैंने डबल क्लिक किया तो यह मुझे बता रहा है कि मॉनिटर 40 अवेलेबल है और माउस 30 अवेलेबल है और CPU 30 अवेलेबल है। आइए बाकी डेटा को भी हम फिल कर लेते हैं। रिसीव में तमाम डेटा फिल है, इशूड में कुछ डेटा रह गए हैं। मैंने कहा 101 रैम आ गई, माउस 10 हमने इशू कर दी। इस तरीके से 102 मॉनिटर हमने 5 इशू कर दिया। आइए देखते हैं 5 जैसी मॉनिटर को इशू किया, रैम कितनी हो गई? 40 हो गई क्योंकि 20 इशू हो चुकी है। आइए इशू में देखते हैं, रैम 10 यहाँ इशू हुई, 10 यहाँ, टोटल कितनी हो गई? 20। तो यहाँ डिस्प्ले हो गई और स्टॉक 40 अवेलेबल है इस वक्त। इस तरीके से हमने मॉनिटर पहले 20 इशू किया था, अब 5 और इशू कर दिया। तो स्टॉक में देखते हैं मॉनिटर की क्या पोजीशन है। 20 और 5 25 इशू हुआ और 35 इस वक्त स्टॉक में है। देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त इन्वेंट्री सिस्टम हमने एक्सेल में क्रिएट कर लिया है। तो आप भी इस इन्वेंट्री सिस्टम को बनाएं और अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों आप मेरी वीडियो को शेयर किया करें फेसबुक वगैरह में और सब्सक्राइब भी लाजमी करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।